नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश में तमाम बड़े कानूनी और प्रशासनिक सुधार कर चुकी मोदी सरकार अब एक देश एक चुनाव के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किए जाने के बाद 2034 तक देश भर में पहली बार एक साथ चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत 2029 के बाद निर्वाचित होने वाली सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा रखा जाएगा ताकि उनका कार्यकाल 2034 के आम चुनाव के साथ मेल खा सके। हम आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया है कि 2027 के बाद 2032 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का कार्यकाल केवल 2 साल का हो सकता है ताकि देश की सबसे बड़ी राज्य विधानसभा के चुनाव 2034 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ समन्वित किए जा सकें। हम आपको बता दें कि संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कानून संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव के बाद पहली बैठक की तिथि पर एक अधिसूचना जारी कर सकते हैं, संभवतः 2029 में होने वाले आम चुनाव के बाद, जिसमें अगले आम चुनाव की तिथि घोषित की जाएगी। इसके बाद गठित की गई सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल उस लोकसभा के 5 वर्षीय कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। यदि लोकसभा या कोई राज्य विधानसभा 5 वर्ष पूरे होने से पहले भंग हो जाती है तो उसके लिए चुनाव केवल शेष कार्यकाल के लिए कराए जाएंगे। इससे अगले चुनाव को एक साथ कराने की समय सीमा सुनिश्चित की जाएगी। जिन राज्यों में चुनाव निर्धारित समय के अनुसार होंगे वहां भी चुनाव केवल लोकसभा चुनाव के साथ समन्वय में ही कराए जाएंगे। हालांकि विधेयक यह भी प्रावधान करता है कि यदि चुनाव आयोग को लगता है कि किसी राज्य विधानसभा का चुनाव देश के बाकी हिस्सों के साथ एक साथ कराना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में सिफारिश कर सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति उस विधानसभा के लिए किसी अन्य तिथि को चुनाव कराने का आदेश जारी कर सकते हैं। राजस्थान के पाली से बीजेपी सांसद और संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है कि जेपीसी की कार्यशैली को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि समिति के सदस्यों के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करने पर सहमति बनी है ताकि अंतिम सिफारिशें देने से पहले जमीनी फीडबैक लिया जा सके। हम आपको बता दें कि अब तक समिति के सदस्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। हम आपको यह भी बता दें कि ये विधेयक पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किए गए थे और इन्हें पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति के पास भेजा गया था, जो विभिन्न पक्षकारों से विचार विमर्श कर रही है। हम आपको याद दिला दें कि वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अधिकतर साथ साथ कराए गए थे और इसके पश्चात यह चक्र टूट गया। अब देश के किसी न किसी भाग में हर साल चुनाव होते रहते हैं, जिससे सरकार का खर्च तो अधिक होता ही है। आदर्श आचार संहिता के कारण विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन भी प्रभावित होता है। साथ ही चुनाव में लगाए गए सुरक्षा बलों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती के कारण उनके मूल विभाग से जुड़े कार्य भी प्रभावित होते हैं। हम आपको बता दें कि भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में यह संप्रेषण किया है कि प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि हमें उस पूर्व स्थिति का फिर से अवलोकन करना चाहिए जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए निर्वाचन साथ साथ किए जाते हैं। इसमें कहा गया है कि यह सत्य है कि हम सभी स्थितियों या संभाविताओं के विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं या उनके लिए उपबंध नहीं कर सकते हैं, चाहे अनुच्छेद 356 के प्रयोग के कारण या किसी अन्य कारण से। किसी विधानसभा के लिए पृथक निर्वाचन आयोजित करना एक अपवाद होना चाहिए, ना कि नियम, ऐसा इसमें कहा गया है। नियम यह होना चाहिए कि लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष में एक बार में एक निर्वाचन होना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।